मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आस्तिक और नास्तिक में फ़र्क क्या है? एक थीस्ट और अथीस्ट में, दोनों में क्या डिफ़रेंस है? कोई अगर आप समझ के साथ अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे विवेक के साथ, है ना? तो दोनों में कोई डिफ़रेंस नहीं है। आस्तिक भी एक बिलीवर है, नास्तिक भी एक बिलीवर है। दोनों अपनी-अपनी धारणाओं, फ़िलॉसफ़ी, कोई साइंस को मान रहा है, कोई फ़िलॉसफ़ी, कोई रिलिजन को मान रहा है। कोई ना कोई चीज़ मानने वाले हैं। आस्तिक एक अलग चीज़ मानते हैं, नास्तिक अलग चीज़ मानते हैं। आस्तिक मानते हैं भगवान है, नास्तिक मानते हैं भगवान नहीं है। पर इस मानने के चक्कर में क्या होता है ना, हम गलत हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ मानना आ गया, जहाँ हमारे पास सवालों के जवाब आ गए, वहाँ एक्सप्लोरेशन खत्म हो जाती है, वहाँ खोज खत्म हो जाती है। बड़े-बड़े ज्ञानी कबीरदास, गुरु नानक, बुद्ध सबने खोजा, बहुत लोगों ने बताया कि खोज ही एक ऐसा तरीका है जहाँ से हम अगर भगवान होगा तो उसको पा सकते हैं। पर हमने क्या किया, हमने मानना शुरू कर दिया। आस्तिक भी मानता है कि भगवान है, उसको रिलीजन पे फ़ोकस्ड है वो, फ़िलॉसफ़ी पे फ़ोकस्ड है, अपनी इंस्टिंक्ट गट फीलिंग पे कहते हैं उस पे फ़ोकस्ड है। नास्तिक मानता है कि वो सही साइंस, लॉजिकल, रैशनल थिंकिंग के हिसाब से। सदियों से ये डिबेट चलती आ रही है, सदियों से कि लोग लगे हुए हैं आस्तिक अपने विचार थोपने में नास्तिकों पर, नास्तिक अपने विचार थोपने आस्तिकों पर। पर इसका कोई कन्क्लूज़न आज तक नहीं मिला, क्योंकि आज तक हम ये नहीं कह पाए कि हमें नहीं पता। अगर पता होता तो बता देते। पर किसी को कुछ अंदाज़ा भी नहीं है कि भगवान है या नहीं है। आस्तिक कहते हैं ना, जब भगवान है तो वो रीज़निंग, लॉजिक में फ़ेल हो जाते हैं। अगर नास्तिक कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, वो भी फ़ेल हो जाते हैं। वो फ़ेल होते हैं, कहते हैं कि जब नास्तिक कहता है ना कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, मैं भगवान में नहीं मानता, तो वो भी एक चीज़ को मानता है जो किसी और की मानने वाली चीज़ है। मतलब साइंस और रिलीजन दोनों साथ-साथ चलते हैं। साइंस अपना फ़ोकस करती है, रिलीजन अपना फ़ोकस करता है। रिलीजन जो होता है वो कहते हैं कि कहानियों में, है ना, पुराणों में, धर्मों की किताबों में, इस पे फ़ोकस करता है। साइंस लॉजिकल फ़ोकस करता है। पर वो साइंस और रिलीजन, ये दोनों ही फ़िलॉसफ़ी किसी और की खोज है, वो किसी और की दी हुई फ़िलॉसफ़ीज़ हैं। मैं नहीं कहता साइंस गलत है, साइंस लॉजिकल के साथ रीज़निंग देती है, पर साइंस भी इस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकती, ना इस बात को एक्सेप्ट कर सकती है कि भगवान है या नहीं है। दिस इज़ सिंपल। उन्होंने बहुत सिंपल कहा कि हमें नहीं पता, और हम आम इंसान क्या करते हैं ना, हम लड़ते हैं एक-दूसरे से। हम मानते हैं, हम कहने को तैयार ही नहीं है, हमें नहीं पता, वी डोंट नो। मैं पहले भी एक बार कहा था कि वी हैव टू एक्सेप्ट, हमें मान लेना चाहिए कि हमें नहीं पता। तो डिफरेंस खत्म हो सकते हैं। ये लड़ाई, ये झगड़े, ये सब, ये पिंजरे एक-दूसरे से जलन, ये धर्मों की लड़ाइयाँ, ये सब खत्म हो सकती हैं। पर हम अपने बिलीफ सिस्टम पे इतने कट्टर कहते हैं ना कि मतलब एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं ना, कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कहानियाँ बनाते हैं। उनको डिफेंड करने के लिए लड़ाई तक कर लेते हैं। अगर तुमने मेरे भगवान के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। ये स्टेटमेंट, अगर तुमने हमारे अल्लाह के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें दिखा दूँगा। ये स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएँगी जब हम अपने बच्चों में ये गंद नहीं घोलेंगे, ये कि यार तुम तुम इस धर्म से नफ़रत करनी है क्योंकि ये धर्म हमारे भगवान में नहीं मानता। दूसरा धर्म ये सिखाता है कि तुम इस धर्म से नफ़रत करो क्योंकि ये धर्म हमारे धर्म में नहीं मानता। ये हमारे भगवान को गाली देता है। हम वो रिलीजन फ़ॉलो करते हैं जो हमारे हमारे पेरेंट्स करते थे। वो रिलीजन, हमारे ग्रैंड-पेरेंट्स भी वो रिलीजन फ़ॉलो करते हैं जो उनके ग्रैंड-पेरेंट्स करते थे। इतना लाइक 0.1% चांस है कि हम, कोई भी इंसान होगा, कोई जो सच में खोजेगा, जो हर रिलीजन को एक आँख से देखेगा और एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा, जिसके साथ समझ होगी। क्योंकि पर क्या होता है कि हमारी समझ मार दी गई होती है, हमारी समझ बचपन से ही, जब हम छोटे होते हैं ना, हमें धर्मों के बारे में बता के, भगवान मंदिर ले जाके, मस्जिद ले जाके, चर्च ले जाके, हमारी रीज़निंग, हमारी लॉजिक करने की थिंकिंग मार दी जाती है, कि हम उनको रिजेक्ट ना कर पाएँ। और एथीस्ट में भी यही होता है। किसी टाइम पे मैं एथीस्ट को फ़ॉलो करता था कि यार मैं भगवान में नहीं मानता। एक कूल नेचर होता था ना कि यार कूलनेस का, क्या कूल लगूँगा कि भगवान को नहीं मानता। तो मेरे अपने कुछ रीज़निंग थे। मैं कहा देखो यार, क्या भगवान कभी दिख रहा है? ये देखो, ये रेप हो रहे हैं बेचारे लड़कियों के, और लड़ाइयाँ हो रही हैं, बच्चे भूखे सो रहे हैं। ये क्या भगवान ये सब कर रहा है? ये सुनने में, देखने में बहुत लॉजिकल साउंड करते हैं ये रीज़निंग।
पर रियलिटी में नेचर के अगेंस्ट अगर हम देखें, नेचर के साथ कोई जस्टिस नहीं है। नेचर, एक बाढ़ आ गई, एक भूकंप आ गया तो वो बंदे मार देता। यूनिवर्स को ऑब्जेक्टिवली अगर देखें तो हम मैटर नहीं करते, हम एक डस्ट पार्टिकल हैं इतने बड़े यूनिवर्स में। पर हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। पर हमें ये जवाब नहीं पता, हमें ये मान लेना चाहिए। हमें भगवान नहीं पता, भगवान है या नहीं है तो कहाँ है। हमें कहानियाँ बनानी बंद करनी होंगी, नहीं कि अपनी कहानियाँ है कि अपनी कहानियाँ हैं, जिसकी वजह से आज तक लड़ाई हो रही है, जिसकी जिसकी वजह से हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। आम इंसान एक्सप्लॉइट हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। भगवान को जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार तो अपनी ज़िंदगी में ना ये सवालों के जवाब तो हमें ढूँढने चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ ना, मिले चाहे ना मिले, हमें ढूँढने चाहिए। पर गलत वहाँ हो जाता है जहाँ हम खोज बंद कर देते हैं, जहाँ हमें रिलीजन अपने सवालों का जवाब देता है, साइंस अपने लॉजिक दे देती है और हम उनको मान लेते हैं। मैं नहीं कहता साइंस गलत है या रिलीजन गलत है, बात है एक्सप्लोर करने की, खोजने की। अगर हम उसको खोजेंगे तो हमें सारी परतें ना निकलती दिखाई देंगी। बहुत अच्छा किसी ने बोला था कि एक इंसान ने जब भगवान को ढूंढा ना, ढूंढना चाहा मतलब, है ना, तो वो ढूंढता ढूंढता ना अपने अंदर इतना घुस गया और उसने देखा कि वहाँ तो वो खुद बैठा हुआ है। बहुत अच्छा चीज़ कि जब उसने पर्दा हटाया देखने के लिए कि भगवान उस पार है क्या, तो वो देखा वो खुद बैठा हुआ। थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा सहमा हुआ, थोड़ा कहते हैं ना स्ट्रेस में कह सकते हैं कि मतलब ऐसे बैठा कि वो इतना डरा हुआ है। वो बाहर आने के लिए आ तो रहा कि बाहर निकालो मुझे, पर हम उसको निकाल नहीं पाते क्योंकि हम अपनी रीजनिंग बिलीफ सिस्टम के दिखाए हुए, समाज के दिखाए हुए फिलोसफीज में मानते रहते हैं। हम उसको मौका नहीं देते कि वो भी सामने आके ना हमें जवाब दे दे। मैं नहीं कहता आपको जवाब मिल ही जाएगा, पर खोज बहुत ज़रूरी है। खोज इसलिए ज़रूरी है कि हम वी आर इन अ रेयरेस्ट फॉर्म यूनिवर्स में। देखिए आप, आज तक हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लाइफ नहीं मिली हमें। होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, पर अभी तक कोई एक चांस भी नहीं है कि हमें मिली हो। वी आर रेयरेस्ट फॉर्म। हम लाइफ का एक ऐसा फॉर्म है जो इस धरती को एक्सपीरियंस करते हैं, जो इस यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमें एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है कि यहाँ इसको हम ऐसे जी सकते हैं जैसे हम खोज में किसी और की, कोई और इंसान 1400 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले पैदा होके वो कुछ लिख गया तो हमने उसको मान लिया। नहीं यार, हमें मानना नहीं है, हमें खोजना है। और उस खोज के लिए पहला शब्द ये होना चाहिए, वी डोंट नो। देन आपका दिमाग, आपका माइंड उसको रिकॉग्नाइज करके ना खोज शुरू करेगा। हाँ, मैं फिर ये कहता हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई फॉलोअर नहीं चाहिए मुझे, मैं वो नहीं हूँ। पर हाँ, सिर्फ ये कि आपके अंदर की आवाज़ बनना चाहता हूँ कि ऐसा हो कि हम एक ऐसा समाज बना पाएँ जहाँ नफ़रत थोड़ी कम हो, जहाँ प्यार ज़्यादा हो, लोगों में दया भाव ज़्यादा हो। नहीं तो गुरु तो बहुत हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं उन्हें सब कुछ पता है, पर मुझे कुछ नहीं पता है, मैं खुद खोज रहा हूँ। थैंक यू सो मच।